से कुछ देर पहले ही इमरान खान साहब के जो टेस्ट किए गए थे, एक्सरेज किए गए थे, उनकी रिपोर्ट्स आ गई हैं। अस्पताल ज़राए ने इस बारे में क्या कहा है, इमरान खान साहब ने किन खदशात का इजहार किया। ISPR की जानिब से एक बड़ा अहम एलामिया सामने आया है, प्रेस रिलीज सामने आई है और जिस तरह के मनाजिर मैंने आपको पहले कहा था सामने आए वो बड़े तकलीफ देह हैं, दर्दनाक हैं। अमलाक को आग लगाई गई, नुकसान पहुंचाया गया, तो शरपसंद अनासिर, बैरूनी अनासिर बड़ी तेजी से मुतहरिक हो जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। मुल्की सलामती के लिए, इस्तेहकाम के लिए, अमनो अमान के लिए, पाकिस्तान में बसने वाले हर शहरी के लिए बहुत सी दुआएं हैं, क्योंकि कल से लेकर अब तक जो मनाजिर हम देख रहे हैं, किसी पाकिस्तानी की ये ख्वाहिश नहीं, किसी ने सोचा नहीं था कि इस तरह के मनाजिर भी हम देखेंगे। बहुत दर्दनाक, बहुत तकलीफ दे मनाजिर है। अल्लाह ताला हमारे मुल्क पर अपना खास करम करे। आज की वीडियो में बहुत सी अपडेट्स आपके साथ मैं शेयर करने जा रही हूँ। सबसे पहले तो अब से कुछ देर पहले ही इमरान खान साहब के जो टेस्ट किए गए थे, एक्सरेज किए गए थे, उनकी रिपोर्ट्स आ गई हैं। अस्पताल ज़राए ने इस बारे में क्या कहा है वो आप तक पहुँचाऊंगी। आज अदालत में पेश किया गया इमरान खान साहब को, वहाँ पर क्या कार्रवाई हुई, इमरान खान साहब ने किन खदशात का इजहार किया, उसके साथ साथ उन्होंने अपने कारकुनान के नाम, कौम के नाम क्या पैगाम दिया, वो भी आप तक पहुँचाऊंगी। ISPR की जानिब से एक बड़ा अहम एलामिया सामने आया है, प्रेस रिलीज सामने आई है। उसमें क्या कहा गया उसके बारे में भी आपको अपडेट करूंगी। तो सबसे पहले लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंचाती हूं कि अस्पताल ज़राए के मुताबिक जो रिजल्ट्स आए हैं इमरान खान साहब के, टेस्ट रिपोर्ट्स सामने आई हैं, वो बिल्कुल ठीक है, एक्सरेज बिल्कुल ठीक है। ये किए इसलिए गए थे कल के रोज़ के मालूम हो सके कि सेहत के मामलात कैसे हैं, कोई इंजरी तो नहीं, तो फिक्रमंदी की कोई बात नहीं है, सब रिपोर्ट्स बिल्कुल नॉर्मल आई हैं। आज आप तमाम लोगों को मालूम है कि इमरान खान साहब को अदालत में पेश किया गया, जिसके बाद 8 रोज़ा जिस्मानी रिमांड उनका दिया गया है, नैब के हवाले किया गया है। वहां पर मजीद उनसे तफ्तीश की जाएगी। जिस वक्त इमरान खान साहब अदालत में आए तो उन्होंने अपने साथ होने वाले सलूक और रवैये के बारे में कुछ चीज़ों का इजहार किया। उन्होंने कहा कि बहुत ज़्यादा इज्जत से उनके साथ पेश नहीं आया गया। पिछले 24 घंटे के अंदर वो वॉशरूम भी ठीक तरह से नहीं जा सके हैं, खाने पीने का भी कोई इंतज़ाम नहीं है, सोने के लिए उनको एक गंदी सी चटाई दी गई जिस पर उन्होंने रात गुजारी। लेकिन उन्होंने साथ ही साथ कहा कि मैं कौम से ही कहूँगा, पीछे नहीं हटना, आपने अपने हक के लिए आवाज़ बुलंद करनी है और मैं तो पूरी ज़िंदगी भी कैद में गुजार सकता हूँ। और इस वक्त भी पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में एहतजाज जारी है और जिस तरह के मनाजिर मैंने आपको पहले कहा था सामने आए वो बड़े तकलीफ देह हैं, दर्दनाक हैं। अमलाक को आग लगाई गई, नुकसान पहुंचाया गया। कल की वीडियो में भी मैंने ये बात कही थी कि जब इस तरह के हालात होते हैं तो शरपसंद अनासिर, बैरूनी अनासिर बड़ी तेजी से मुतहरिक हो जाते हैं। वो भी इन चीज़ों में शामिल होकर हमारे मुल्क को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। इन चीज़ों को नहीं होना चाहिए, इनकी मजम्मत करना हर किसी का हक है, हर किसी का फर्ज है। ये पुरअमन तरीके से करना चाहिए, जिस तरह से कि कल भी मैं प्रोग्राम में देख रही थी कि PTI के रहनुमाओं की जानिब से खासतौर पर असद उमर ने कहा था कि हम बार बार ये अपील कर रहे हैं कि किसी किस्म की शरपसंदी नहीं करनी है, पुरअमन एहतजाज करना है। मगर पुरअमन एहतजाज नहीं रहा, मनाजिर हमारे सामने आते रहे। कोर कमांडर हाउस को भी हमने देखा, GHQ में भी हमने देखा, फिर पाकिस्तान रेडियो स्टेशन में भी हमने देखा, फिर कुछ तनसीबात, अमलाक जिनको नुकसान पहुंचाया गया है जो कि नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान का इमेज पाकिस्तान से बाहर किस तरह से पहुंच रहा है, इस चीज़ का भी हमें ख्याल रखना है। इश्तियाल में आके लोग सड़कों पर निकल रहे हैं और फिर मैं कहूँगी कि रियासत की जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। रियासत को कहा जाता है माँ के जैसी होती है, रियासत दरअसल माँ ही होती है। इन सब चीज़ों का ख्याल उनको रखना है, इस तरह का इमेज कहीं नहीं जाना चाहिए। जो हमारे मुल्की हालात हो गए हैं, जो तकलीफ दे मनाजिर हम देख रहे हैं, जिस तकलीफ से हम गुजर रहे हैं, वो जग हसाई में तब्दील ना हो और अल्लाह ताला हम पर करम करे। बार बार यही दुआएं करती रहे हैं सारे पाकिस्तानी, तमाम रात इसी तकलीफ में गुजरी है। अब ISPR की जानिब से एक बड़ा बयान भी सामने आया है और बड़ा सख्त एलामिया जारी किया गया है, प्रेस रिलीज जारी की गई है। उन्होंने 9 मई को कहा है कि तारीख में स्याह तरीन दिन के तौर पर याद रखा जाएगा। एलामिया में और भी बहुत कुछ कहा गया है जो कि मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी।
ISPR की प्रेस रिलीज में कहा गया है कि PTI के चेयरमैन इमरान खान की गिरफ्तारी कानून के ऐन मुताबिक थी। कल आपने अदालती फैसला भी देखा होगा, खबरों में सुना होगा। अगर आपका एक्सेस सोशल मीडिया तक हो चुका, जो कि अभी तक बंदिश का ही शिकार है, तो यही कहा गया था कि ये गिरफ्तारी कानून के ऐन मुताबिक है। एलामिया के अहम पॉइंट्स मैंने नोट किए हैं जो आप लोगों से मैं शेयर करूंगी, जिसमें कहा है कि मुनज़्ज़म तरीके से आर्मी की इमलाक और तनसीबात पर हमले कराए गए, शरपसंद अनासिर अवाम के जज्बात को उभारते हैं, अपने मकासद के लिए उनको इस्तेमाल करते हैं और दूसरी तरफ लोगों की आंखों में धूल झोंकते हैं। जो काम मुल्क के अबदी दुश्मन 75 साल में ना कर सके, वो इख्तदार की हवस में मुब्तला एक सियासी लिबादा ओढ़े हुए इस ग्रोह ने कर दिखाया है। और फौज ने इंतहाई तहम्मुल और बर्दबारी से काम किया है, अपनी साख की परवाह ना करते हुए मुल्क के वसी तर मफाद में इंतहाई सब्र व बर्दाश्त से काम लिया है। जो सहूलतकार, मंसूबाकार और सियासी बुलवाई इन कार्रवाइयों में मुलव्वस है, उनकी शनाख्त कर ली गई है और उनके खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी और नतायज के खुद जिम्मेदार होंगे। फौज, रियासती अमलाक, तनसीबात पर मजीद हमले किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। इन पर शदीद रद्द अमल दिया जाएगा और मुकम्मल जिम्मेदारी उस टोले पर होगी जो पाकिस्तान को खाना जंगी की तरफ धकेलना चाहते हैं। अब इसकी इजाज़त नहीं देंगे। ये एलामिया में जो पॉइंट्स है वो मैंने आप तक पहुंचाए। अब कुछ इस पर बात कर लेते हैं कि कल PTI के रहनुमाओं की गुफ्तगू कुछ लोगों ने सुनी होगी टेलीविज़न पर, कुछ ने सोशल मीडिया पर देखी होगी, कुछ ने मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर देखी हुई होगी, जिसमें उन्होंने इस खदशे का इज़हार भी किया था कि ऐसा हो सकता है कि कुछ शरपसंद अनासिर तोड़ फोड़ में, जलाओ घिराव में मुलव्वस हो जाए और बाद में ये मलबा हमारी जमात पर डाल दिया जाए और हमें कल अदम भी करार दे दिया जाए। और दूसरी जानिब हमने ये भी देखा कि अवाम तो सड़कों पर निकली है, अवाम तो एहतजाज कर रही है, लेकिन जो ओहदेदार हैं, जो लीडरान हैं, वो हमें नज़र नहीं आए कि वो एहतजाज कर रहे हैं। क्योंकि अगर लीडर साथ होते हैं, अगर सियासी वर्कर्स को लीड करने के लिए कोई होता है, तो फिर उनको कंट्रोल किया जा सकता है, बताया जा सकता है कि एहतजाज को पुरअमन तरीके से किया जाए। वहाँ पर कोई ऐसी लोगों की मौजूदगी, लीडरान की मौजूदगी नज़र नहीं आई। कल वीडियो में भी मैंने ये जिक्र किया था कि जिस वक्त इमरान खान को गिरफ्तार किया गया तो उसके फौरी बाद यहाँ सूरत हाल काफ़ी ज़्यादा कशीदा हो गई थी। लाहौर में लोग सड़कों पर निकल आए थे, PTI के कारकुनान हमें नज़र आए हर जगह पर, लेकिन एकदम से हमें नज़र आया कि पुलिस वहाँ पर मौजूद नहीं है, किसी किस्म के इदारे वहाँ पर मौजूद नहीं है, कोई लाए अमल तैयार कर रहे हैं, न जाने क्या वजह है कि वो सामने नहीं है, जो कि एलामिया में कहा गया कि बड़े सब्र तहम्मुल और बुर्दबारी से काम लिया गया। लेकिन अब ये देखने में आया है कि ये एलामिया सामने आ गया है। और ये कल की वीडियो में भी बात की थी मैंने और लोगों ने भी की है कि एहतजाज करना है, पुरअमन रहना है। जाहिर है एक PTI के कारकुनान के लिए, PTI के लीडरान के लिए गिरफ्तारी, बल्कि मज़ीद गिरफ्तारियां हमने कहा था कि अमल में लाई जाएंगी, जो कि लाई भी गई। इस वक्त उनके लिए एक परेशान कुन सूरत हाल भी है, एहतजाज भी रिकॉर्ड कराना है, लेकिन एहतजाज को पुरअमन रखना है। पुरअमन रखना हमारे ही हक में है, क्योंकि मुल्क हमारा है, इमलाक हमारी है, इदारे हमारे हैं। अभी कुछ हुकूमती ऐसे फैसले हैं या क्या सियासी इंतकाम है कि अवाम को अवाम के सामने लाकर खड़ा कर दिया। फ़ौज में काम करने वाले भी हमारे अपने हैं, पुलिस के अरकान भी हमारे अपने हैं, पुलिस के एहलकार भी हमारे अपने हैं, अवाम भी हमारी अपनी है। तो ये दर्दनाक मनाजिर अल्लाह ना करे हम दोबारा देखें, जिस तरह से जलाओ घेराव किया गया, फिर उनको मुंतशिर करने के लिए अवाम को तशद्दुद भी किया गया, ख़वातीन का ख्याल भी नहीं रखा गया, फिर कुछ ऐसी कार्रवाइयाँ भी सामने आई जहाँ पर चादर और चार दीवारी का ख्याल भी नहीं रखा गया। तो इन चीज़ों को भी हमने बहुत ख्याल से करना है कि एहतजाज किया जाए, लेकिन नुकसान अपना अपने मुल्क का नहीं करना है, क्योंकि पाकिस्तान है तो हम हैं, हम हैं तो पाकिस्तान है। तो बहुत सी दुआओं के साथ अपने प्यारे मुल्क के लिए, अपने प्यारे पाकिस्तानियों के लिए, आप सब के लिए, हमारे लिए मुझे इजाज़त दीजिए। मज़ीद अपडेट्स के साथ मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।